नाजरीन, आपको मालूम है कि कल ही थाईलैंड की अदालत ने सजा याफ्ता शख्स को काबीना में शामिल करने पर वजीर आजम सरिता ताउसेन को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। जी मैं इसी जमीन पर मौजूद एक मुल्क थाईलैंड की बात कर रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि हुकूमत के तमाम बड़े ओहदों पर जो लोग फाइज हैं सब के सब मुजरिम ही बैठे हैं। पाकिस्तान में मुजरिम होना मामूल की बात है, बल्कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तरक्की करने के लिए आप पर मुजरिम होना फर्ज है। बगैर मुजरिम के खुदा न ख्वास्ता आप ऊपर भी आ गए तो आपको ऐसे केस में फंसाकर निशान इबरत बना दिया जाएगा कि आपकी 7 नस्लें याद रखेगी। जो नमूने इक्तिदार पर काबिज हैं, उनकी नाअहली और करप्शन की कहानियां तो हम रोज सुनते हैं, मगर आपको बताता चलूं कि ये फ्राडिये न सिर्फ अवाम को चूना लगाने के आदी हैं, बल्कि अब तो इन्होंने हमारी कौमी हीरो अरशद नदीम को भी चूना लगा दिया। अभी ताज़ा खबर है कि नानी साहिबा मरियम नवाज की एक और जालसाजी पकड़ी गई। अरशद नदीम को दी गई गाड़ी की मुनफरिद नंबर प्लेट जाली निकली। ये नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं है। अब जाहिर है कि मैडम हर काम रिकॉर्ड टाइम में करने के आदी है। जिस तरह पहले बच्चा फिर शादी, बिल्कुल इसी तरह पहले नंबर प्लेट फिर मंजूरी। असल में मैडम को टिकटॉक शिद्दत से आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा दूसरे दिन नंबर प्लेट बनकर आ भी गई। बात हजम नहीं हो रही थी। वैसा ही हुआ, जब खुद ही सारी जाली है तो नंबर प्लेट कैसे असली होती। आप नंबर प्लेट छोड़े गाड़ी की फिक्र करें, इसके रिकॉर्ड देखे वो भी जाली ना हो। छोटे मोटे वारदातें इसी तरह की घटिया हरकतें हैं। जिसके कलम ने किए और कैसे आगे दम तोड़ दिया, वो जजों जर्नेलों के खिलाफ लंबी लंबी तकारीर खुद लिखती है। मोहतरमा, कितना झूठा खानदान है ये, तोबा। छोटे बच्चे का साइकिल उठाकर बेच डाला सिगरेट खरीदने के लिए। लगता है मैडम का जहन भी इन वारदातों जितना ही पुख्ता है। पब्लिसिटी स्टंट करना है, बेशक बाद में पकड़ा जाए। नौसरबाज फनकार हुक्मरान खानदान, वो 10 करोड़ का चेक भी देख ले वो भी जाली होगा। जाली वजीर आला, जाली हुकूमत ने जालसाजी ही करनी है। जाली लोग जाली काम करेंगे। या पाकिस्तान है जहाँ हर जाली काम आसानी से हो सकता है। इस गाड़ी का मसला भी एक काल पर हल हो जाएगा। हमारे मुल्क के असली हुक्मरान जिनको किसी इलेक्शन या अवामी राय की कभी कोई फिक्र नहीं होती, उनके नजदीक फेसबुक इस्तेमाल करना तो जुर्म है। ट्विटर पर किसी का झूठ बेनकाब करना तो जुर्म है। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना तो फसाद के जिम्मे में आता है। हक की बात करना मुल्क से बगावत के मुतरादिफ है, मगर गैर कानूनी काम करना कोई बड़ी बात नहीं। गरीब आवाम के पैसों पर अयाशी करना भी कोई मसला नहीं। औरतों और बच्चों पर तशद्दुद करना भी मामूल की बात है। दंगे करना, दहशत गर्दी करना सब कुछ जायज है, लेकिन तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वरना हमारे काजी और दीगर इदारों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो इसी आइन को गालियां देने लगते हैं जिसके तहत इन्होंने हल्फ उठाया होता है। अब अरशद नदीम बेचारे को जाली नंबर प्लेट थमा दिया और टिकटॉक वीडियो बना डाली। नाज़रीन किराम, तो यहाँ पर अर्ज करता चलूं कि यही नंबर प्लेट तब तक कारआमद है जब तक अरशद नदीम इमरान खान का नाम न लेता। जिस दिन गलती से भी इसने इमरान खान का नाम लिया तो उसी दिन अरशद नदीम के वालिद को पुलिस घसीट कर ले जा रही होगी। इसकी वालदा को लाते मारी जा रही होगी कि अरशद नदीम ने जाली नंबर प्लेट लगाया है। ऊपर से जाली हसीना अरशद नदीम को सपोर्ट कर रही है, जबकि इस बुढ़िया के पाले हुए पटवारी जिनका काम सोशल मीडिया पर गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं, वो अरशद नदीम को इमरान खान के मुकाबले में पेश कर रहे हैं। एहसास कमतरी के मारे हुए लोग कभी शाहिद अफरीदी बेचारे के पीछे चुपते हैं तो कभी अरशद नदीम को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और इन लोगों ने बरी इमाम को भी ना छोड़ा। कल ही हल्के पुल के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के आगाज पर दरबार में हाजिरी दी और चादर पोशी की। नायब वजीर आजम और सरबराह दरबार बरी इमाम कमेटी इसहाक डार की जानिब से चादर पोशी के मौके पर गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा फैसल करीम कुंडी भी इनके हमरा थे। इसहाक डार ने चादर पोशी के बाद खिताब करते हुए कहा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि उर्स पाक की बहाली हुई है। 16 साल बाद ये उर्स और मेला कल से शुरू होने जा रहा है, तो क्या पिछले 77 साल से बरी इमाम छुट्टी पे गए थे जाहिल इंसान। ये सारे मज़ारात जहालत, हबासत और शिर्क की अमाजगाह है। इन्होंने मजीद कहा कि इंतजामी कमेटी ने फैसला किया है कि उर्स यौम आजादी को होना चाहिए। अब उर्स 15, 16 और 17 अगस्त को हुआ करेगा और अब सिर्फ उर्स मुबारक ही हुआ करेगा, मेला नहीं होगा। मज़ारों का ये जाहिल पुजारी किस दुनिया में रह रहा है। इसहाक डार ने कहा कि मेले पर जो नामुनासिब चीजें होती है वो नहीं होंगी। उर्स की बरकत से पाकिस्तान माशी कुव्वत और जल्द 24वें मईशत बनेगा। 2017 में पाकिस्तान की माशी तरक्की रोक दी गई। माशी तरक्की भी जल्द नजर आएगी जबकि पाकिस्तान इस्लामी उम्मा की क़यादत करेगा। मैं हैरान हूँ कि जिन मुल्कों में बरी इमाम नहीं है और न ही उसका उर्स है, वो माशी तरक्की कैसे कर गए। जाहिलों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार मिलते हैं, सहाके जैसे डार मिलते हैं। नाज़रीन किराम, नायब वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाना तरजीह है। मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। दुआ है कि बुजुर्गों ने जो ख्वाब दे के पाकिस्तान वो हासिल करे। बरी इमाम के उर्स पर कड़े और गानियां लोग शौक से खरीदते हैं। इससे मईशत पर अगर हजारों रुपए का नहीं तो 100 रुपए का मुस्बत असर जरूर पड़ेगा। इस दौरान दूसरी कौमें अपना वक्त फजूल कामों में जाया करेगी, जैसे IT नत नई इजादात, डॉलर कमाने के नए नए
नए तरीके। बस दुआ करो अल्लाह बाकी दुनिया को भी एक एक बड़ी इमाम दे। मौसूफ ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, अब तो बड़ी इमाम साहब ही कुछ करें तो माईशत संभलेगी, वरना अल्लाह अल्लाह हैर सिल्ला। एक जानिब तो इंटरनेट के साथ छेड़खानी का सिलसिला जारी है, जिससे अभी तक $5 मिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि डार साहब मज़ारों पर चादर चढ़ाकर कौम को माईशत की बेहतरी का चूरन बेच रहे हैं। हमारी दूसरी नस्ल के दोनों जवान सहाफी साल से नौजवानों को इंटरनेट के जरिए फ्रीलांसिंग कंपनियां बनाने, वेबसाइट खोलने, बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में अपने आप को रजिस्टर करवाने, अपनी मेहनत से तैयार किए हुए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने और उससे लाखों रुपए माहाना कमाने का मशवरा देते आए हैं। इंटरनेट की बंदिश की आतिशी दीवार ने कहां कहां क्या क्या सितम चंद दिनों में ढाए। इस बारे में फ्रीलांसिंग से मुंसलिक नौजवानों ने एक ओपन टॉक में एक टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से पाबंदी आयद किए जाने के बारे में तफसीलात पेश की, जिनका एक हिस्सा यहाँ आपको बता देता हूँ। हमारे मुल्क में इंटरनेट कैसे चल रहा है। टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हमें बतौर मुल्क डीलिस्ट कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग से लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, घर चल रहे हैं, फ्रीलांसिंग इनकम से मुल्क में डॉलर आ रहे हैं। ऐसा लगता है ये जो सारी फैसला साजी हो रही है, इसके अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने जिंदगी में रोजी रोटी के लिए मेहनत की हो, जिसने जिंदगी में फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट को बिड बेच के गिग लगा के फिर मुसल्ले पे बैठ कर दुआ की हो अल्लाह कर ये प्रोजेक्ट हाथ आ जाए, वरना मेरे घर का बिल नहीं अदा होगा, वरना मेरे घर राशन नहीं आएगा। अगर एक भी ऐसा शख्स इन फैसला साजों के दरमियान बैठा होता तो जितने की फायरवॉल आई है इतनी की यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, इंक्यूबेशन सेंटर, टेक हब बन जाते। मुल्क में आप 10 टेक नुमाइशें करवाते, आपकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रोम कर जाती। आप पड़ गए एक फायरवॉल के पीछे, इतना बड़ा बजट लगा दिया। आप तसव्वुर करें कि एक बच्चा जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर गिग लगाता है, वहाँ से उसे काम मिलता है, वो उस काम पर हफ्तों टाइम लगाता है, उसके बाद $100-200 आते हैं जिससे वो बिजली का बिल भरता है, घर का राशन लाता है, अपना घर चलाता है। फिर ऐसा होता है कि वो अपना काम टाइम पे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका क्लाइंट भाग जाता है, उसके बिजनेस को नुकसान हो जाता है। अब आप मुझे बताएं वो क्या करेगा। अगर तो वो मजबूत आसाब का मालिक नहीं तो वो जराइम का रास्ता भी इख्तियार कर सकता है, वो खुद को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो हमेशा के लिए फील्ड भी छोड़ सकता है। एक टेक्निकल बंदा एक मुख्तलिफ फील्ड में जाकर अपने आप को वेस्ट कर सकता है और वो कभी रिकवर नहीं कर सकेगा। आपके यहाँ फायरवॉल से हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बच्चे का कैरियर कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। ये कोई अंदाजा लगा रहे हैं कि कितनी जिंदगियों से हम खेल रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ इन लोगों ने जितने केसेस किए उतने केसेस आज तक दुनिया में किसी के खिलाफ नहीं किए गए होंगे। इनके खिलाफ पाकिस्तान के महंगे तरीन वकला को इस्तेमाल किया गया, बुज़दिल तरीन जजेस से जेल के अंदर मनपसंद फैसले लिए गए, जिनका सिलसिला अब तक जारी है। इनका कोई रिश्तेदार इन्होंने ना छोड़ा जिसके खिलाफ इन्होंने बदजुबानी ना की हो, मगर वो शख्स डटा हुआ है। इधर शरीफ फैमिली का हाल देखे, पूरे पंजाब का बजट शरीफ फैमिली ने पिछले 40 सालों में सिर्फ एक शहर लाहौर पर लगाया। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, बहावलपुर के हिस्से के पैसे भी लाहौर पर ही लगे। 4 दहाइयों तक खाया गया, मगर लाहौर फिर भी डूब गया। अब जब कोई इनकी हकीकत अवाम को दिखाए तो जवाब देने के बजाय कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, जिससे रियासत भी महफूज नहीं है। सियासत या बालाई सतह से लेकर निचली सतह तक जो फिक्री मुबाहिसत जारी है, इनमें एक बड़ा और संगीन मसला मुल्क में मौजूद माशी मसाइल पर गुफ्तगू है। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।